स्वागत है आपका हिंदी नेशनल चैनल में। इस वक्त मैं हूं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी के साथ। मैं आपको बता दूं कि विद्यापति चंद्रवंशी जी बिहार में एक जाने माने राजनेता हैं और लगभग पूरे बिहार में लोग इनको जानते हैं। अब चूंकि आज ऐसा अवसर है कि हम कोई राजनीतिक सवाल तो न करेंगे, लेकिन चूंकि 77वां गणतंत्र दिवस है तो सर से पहले देश की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे और बिहार के बारे में जानना चाहेंगे। सर, पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आप भारत को, बिहार को कैसे देखते हैं? आज गणतंत्र दिवस की पूरे भारतवासियों को हमारी शुभकामना है। और आज हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है इस अवसर पर झंडोत्तोलन करके हम लोग जलेबी भी बांटे हैं, आप लोग को भी खिलाए हैं। कहना यह है कि देश की जहाँ तक स्थिति है, हमारा देश विकासशील देश है और निश्चित विकास कर रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भले पक्ष और विपक्ष जो चर्चा करते हैं आपस में कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं तो देश इतना आगे नहीं बढ़ता। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ये किया है कि हम 5 ट्रिलियन तक देश के इकोनॉमी को ले जाएंगे, उनका ये लक्ष्य है। और साथ ही साथ उनका ये है जो लक्ष्य है कि ये भारत जो है 2047 तक 100 वर्ष जो पूरा करेगा, उसमें विकसित देश की श्रेणी में ये आ जाए। बिल्कुल। तो उस दिशा में काम हो रहा है। और जहाँ तक सवाल इस देश में बिहार की जो स्थिति है, बिहार में भी आज हम लोग जब से पार्टी चला रहे हैं, 2014 से आम जनता पार्टी राष्ट्र का गठन हुआ और उसके बाद बिहार की भी जो आर्थिक स्थिति थी और बिहार का जो बजट था वो भी 10 से 15 हजार करोड़ का होता था, जो कि 2.5 लाख करोड़ से के लगभग में चला गया। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि देश और राज्य सभी विकासशील हैं, विकसित हो रहे हैं। और निश्चित हम लोग भी ये शुभकामना देते हैं कि निश्चित हमारा देश भारत विकसित देश की श्रेणी में रहेगा। लेकिन सर, आपको लगता है कि जो 77 साल जो गणतंत्र दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, 77 साल काफ़ी लंबा समय होता है लेकिन काफ़ी चुनौतियों भरा रहा और वर्तमान में भी देखा जाए तो जिस लक्ष्य को हम लेकर चले थे उसको अभी तक प्राप्त नहीं कर सके। सर देखिए, जहाँ तक सवाल है लक्ष्य प्राप्ति की, आप ये मान लीजिए कि प्रयास तो हो ही रहा है, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी केंद्र में हो, निश्चित प्रयास हो रहा है, या बिहार की सरकार हो, प्रयास तो सभी प्रयासरत हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये हम लोग के बिहार में, जहाँ तक बिहार की बात हम करें तो हम लोग के बिहार में जिस तरह का शिक्षा की दिशा में या कहें कि यहाँ पर रोजगार की दिशा में जो एक हब बनना चाहिए था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी यह कर करके निकल जाते हैं बहुत आसानी से कि भाई ये लैंड लॉक एरिया है जी। लेकिन आपके पास कई ऐसे उदाहरण हैं, देश में कई राज्य ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक है भी और तब भी आज जो है आगे बढ़ रहा है और उसका ग्रोथ जो है रफ्तार काफी है। तो मेरा ये कहना है कि बिहार के विषय में उस तरह से नहीं सोचा गया कि बिहार को एक हब है, जैसे एजुकेशन हब, जैसे कोटा है, कैसे एजुकेशन हब गया, बिहार के लोग जाके पैसा वहां दे रहे हैं, उससे रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। अगर नहीं कुछ था तो IT हब बनाते। इस दिशा में सरकार ने नहीं सोचा है, ये नाकामयाबी है सरकार की। और निश्चित तौर पर ये मानना चाहिए कि जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की जहाँ तक बात करें, उसको भी जो आज माने प्रति व्यक्ति आय की अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय भी आज बिहार में उस जगह तक नहीं पहुंचा है जहाँ तक कि घर परिवार चलाने के लिए जो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति होनी चाहिए, वहां तक बिहार नहीं पहुंचा। इसलिए इस मामले में हम कहेंगे कि यहाँ पर सरकार को सोचने की जरूरत है, अब कुछ करने की जरूरत है। हम लोग इन मुद्दों को लगातार उठाते हैं और निश्चित इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि अभी एक वर्ग है अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप बिहार में देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आरक्षण बढ़ा दिए अति पिछड़ों के लिए OBC के लिए, लेकिन आज आप देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे समाप्त कर दिया। और जबकि आपके सामने एक उदाहरण है तमिलनाडु में 69% जो है सो आरक्षण मिला और आज वो भी सस्पेंड कर रहा है, लेकिन बिहार में केंद्र ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया। इसका मतलब ये है, हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने 9वीं अनुसूची में डाल करके इसको लागू किया, लेकिन बिहार में तो देना था ही नहीं, मन में क्या था नहीं कह सकते हैं,
लेकिन अति पिछड़ों को देना था नहीं, उन्होंने ऐसा आरक्षण दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, वो समाप्त। अगर ये भी तमिलनाडु की तरह अगर आज उसको 9वीं अनुसूची में डलवा करके अगर बिहार के अति पिछड़ों को आरक्षण देते तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसे कुछ भी किसी भी तरह का उसमें फेरबदल नहीं कर सकता था या निरस्त नहीं कर सकता था। यही सब कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बिहार में काम करने की जरूरत है। तो आपने सुना आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी को, जो बता रहे थे कि देश विकासशील है, देश में विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम जो है होने की आवश्यकता है। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशन में। नमस्कार।